एक बार फिर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के देश के हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान पर सियासी उबाल है। एक बार फिर से हिंदुओं को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए वाले सवाल पर भागवत के संदेश को लेकर हंगामा छिड़ा हुआ है। देखिए पक्ष और विपक्ष की तरफ से इस पर कैसे बयानों की बौछार देखी जा रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ताजा बयान लखनऊ में उनके 2 दिवसीय दौरे के दौरान आया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में बहस तेज कर दी है। मोहन भागवत ने इससे पहले भी कई विषयों पर अपने विचार सामने रखे हैं, जिनमें देश विदेश के अहम सदाबहार और तत्कालीन विषयों पर उनका स्वतंत्र विचार होता है, लेकिन उसमें खासकर हिंदुत्व, डेमोग्राफी और हिंदुओं को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, इन जैसे विषयों को लेकर विवाद होता रहा है। एक बार फिर हिंदू जनसंख्या और सामाजिक एकजुटता पर केंद्रित उनके बयान को लेकर बहस छिड़ गई है। मोहन भागवत के संवाद पर क्यों उठा विवाद, अब ये समझिए। 3 बच्चों का सुझाव। भागवत ने लखनऊ में एक सामाजिक सद्भाव बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू परिवारों को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने वैज्ञानिक तर्कों का हवाला देते हुए दावा किया कि जिस समाज की फर्टिलिटी रेट 3 से नीचे चली जाती है, वो भविष्य में समाप्त होने के जोखिम में रहता है। घुसपैठियों पर कड़ा रोक। उन्होंने अवैध घुसपैठ पर चिंता जताते हुए कहा कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे लोगों को रोजगार भी नहीं दिया जाना चाहिए। धर्मांतरण और घर वापसी। भागवत ने किसी तरह के लालच या दबाव में किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने और घर वापसी के प्रयासों को तेज करने पर जोर दिया। यूजीसी विवाद और जाति। हालिया यूजीसी नियमों से जुड़े विवाद पर उन्होंने कहा कि कानून का पालन किया जाना चाहिए और अगर कोई कानून दोषपूर्ण है तो उसे संवैधानिक तरीकों से बदला जा सकता है। उन्होंने जातिगत भेदभाव को खत्म करने और आपसी मेलजोल बढ़ाने की अपील की। वैश्विक शक्तियों पर कटाक्ष। मोहन भागवत ने अमेरिका और चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये देश कट्टरवाद फैलाते हैं और अपने रास्ते में आने वालों को खत्म करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि भारत के पास दुनिया की समस्याओं का समाधान है। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। हालांकि मोहन भागवत के 3 बच्चों वाले बयान को विपक्षी दल और आलोचकों की तरफ से व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप और डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने वाला बयान बताया जा रहा है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार तेज है। मोहन भागवत जी इन दिनों बहुत खबर में रहने के इच्छुक हो गए। मैंने पहले भी कहा था, आज ही कह रहा हूँ, आज भी पहले विसंगतियों को तो दूर कीजिए। सीवर में उतरकर जहरीली गैस से मरने वाले कौन लोग हैं? मोहन भागवत जी, आपकी जुबान से कभी नहीं सुना कि ये वही क्यों है और लगातार क्यों है, सदियों से लेकर सदियों तक। अगर आपकी चिंता में ये शुमार नहीं है तो बाकी सारी चीजें बेमानी है, बल्कि मैं कहूँ बेईमानी है। सारा देश दुनिया जानती है कि हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म भारत का सबसे पुराना धर्म है, और यदि उनका ये कथन है कि जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। मेरे ख्याल से ये बेहतर है और मोहन भागवत जी के बयान का मैं समर्थन करता हूँ। समाजवादी पार्टी के नेताओं को एसआईआर फोबिया हो गया है, उन्हें और कुछ भी ध्यान नहीं है एसआईआर पर सवाल उठाने के अलावा, भाजपा के खिलाफ बगावत करने के अलावा। बिहार के चुनाव ने अखिलेश यादव जी को दिग्भ्रमित कर दिया है। इसके अलावा देश में रहने वाले हर व्यक्ति को हिंदू मानने के भागवत दर्शन पर भी खूब विरोध के सुर गूंज रहे हैं, जिस पर एआईयूडीएफ के नेता ने जहां आपत्ति जताई है, वहीं यूपी के मंत्री कहते हैं कि इस धरती पर इस्लाम के आगमन के बाद जो हालात बने, भागवत सिर्फ उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। वो सही बात है। जब यहाँ इस्लाम आया तो जो यहाँ की व्यवस्था में कुरीति थी, उससे त्रस्त लोग इस्लाम कबूल किए हैं। वो सही कह रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने अगर ये कहा कि भारत में बसने वाले सब जो भारत में रहने वाले सब हिंदू है, तो मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ। गलत है उनके बयान। वो ये बयान बीच बीच में देते रहते हैं, लेकिन मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूँ। भारत में बसने वाले हर आदमी हिंदू नहीं है, हर आदमी हिंदुस्तानी है। हाँ, ऑल आर इंडियन, ऑल आर हिंदुस्तानी। हिंदू और हिंदुस्तानी में फर्क है।
मोहन भागवत के बयानों में इस धरती और इसके संस्कारों के संरक्षण की चिंता साफ झलकती है। उनके सारे बयानों के मूल में यही भावना झलकती है कि वो नहीं चाहते कि भारतवर्ष के हजारों साल पुराने संस्कार और यहाँ की अद्भुत संस्कृति पर कोई आंच आए। जाहिर है इसके लिए इन विचारों की मजबूती जरूरी है, क्योंकि खुद भागवत दुनिया का एक परम सत्य कहते हैं कि सत्य तभी स्वीकार किया जाता है जब उसके पीछे शक्ति हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।